नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर और मैं आपके साथ आकृति सिंह। आज के समाचार में है न्याय की मांग को लेकर कदमतला हिंसा में मारे गए अल्पसानी अहमद की पत्नी राज्य मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन से गुहार लगाई। उन्होंने न्याय के साथ साथ मुआवजे की मांग की। चेयरपर्सन ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच का आश्वासन दिया। न्याय की मांग को लेकर कदमतला हिंसा में मारे गए अल्पसानी अहमद की पत्नी स्वप्ना बेगम राज्य मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन से अपील की। उन्होंने न्याय और मुआवजे की मांग की है। इस साल सर्दी उत्सव से पहले राज्य के उत्तर जिले के कदमतला इलाके में दो समुदाय के बीच हिंसा हुआ। स्थानीय कदमतला बाजार के व्यापारी अल्पसानी अहमद की मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी स्वप्ना बेगम का आरोप है कि प्रत्यक्षदर्शी उन्हें बता रहे हैं कि उनके पति की मौत पुलिस की गोली से हुई। हालांकि पुलिस का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों के दंगे को लेकर कदमतला बाजार में हमला किया गया था। इस दौरान असामाजिक तत्वों को तितर बितर करते हुए पुलिस ने हवा में गोली चलाई थी। पुलिस का दावा है कि स्वप्ना बेगम के पति की मौत असामाजिक तत्वों की गोली से हुई। स्वप्ना बेगम का कहना है कि उस समय उत्तर जिला पुलिस अधीक्षक भानुपद चक्रवर्ती ने उन्हें 4 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक सरकारी वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। उल्टा सरकार का कहना है कि अल्पसानी अहमद की मौत असामाजिक तत्वों की गोली से हुई थी। इस स्थिति में न्याय की मांग करते हुए शनिवार को स्वप्ना बेगम और उनके परिवार ने राज्य मानव अधिकार आयोग को ज्ञापन सौंपा। সেদিন কদমতলা বাজারে দোকান বন্ধ করে ওই ঝামেলার পরে বাসা ফেরার পথে পুলিশের গুলিতে মারা যায়। তারা আমাকে গিয়ে বলেছিল তোমার দুটো বাচ্চা আছে, যা হবার হয়ে গেছে, এখন আমরা তো আর করতে পারবো না, তো তোমাকে 4 লক্ষ টাকা দিব আর তুমি তোমার একটা চাকরি দেব, এই কথা বলে। তারপরে আমরা ওই যে এসপি কদমতলা থানার এসপি ভানুব্রত চক্রবর্তী তাই নিয়ে বলেছিলেন সেদিন। তারপরে আর কিছু এখন আমরা দেওয়া হয়নি, আমরা কিছু পাই নাই। তারপরে আমরা এখানে আইসি, এইটা আমরা করার লাগিয়া, এই যে ন্যায়ের বিচার পাওয়ার লাগিয়া। इस परिवार के साथ सीपीआई एमएल त्रिपुरा राज्य समिति ने भी घटना की न्यायिक जांच की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। चेयरपर्सन ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट फैक्ट फाइंडर। उत्तर पूर्व भारत में बुनियादी ढांचे की चुनौतियों और आगे बढ़ने के रास्ते पर चर्चा के लिए राजधानी के सुकांत ऑडिटोरियम में ऑल इंडिया बिल्डिंग कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन पीडब्ल्यूडी, आरडी और यूडी विभागों और अगरतला नगर निगम की पहल पर आयोजित हुआ। उत्तर पूर्व भारत में बुनियादी ढांचे की चुनौतियों और आगे बढ़ने के रास्ते पर चर्चा के लिए शनिवार को राजधानी के सुकांत ऑडिटोरियम में ऑल इंडिया बिल्डिंग कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन पीडब्ल्यूडी, आरडी और यूडी विभागों को अगरतला नगर निगम की पहल पर हुआ। इस सम्मेलन में परिवहन और पर्यटक विभाग के मंत्री सुशांत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसके अलावा नई दिल्ली से आईबीसी के आयुक्त राज्य चक्रवर्ती और अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों ने भी भाग लिया। उद्घाटन समारोह में भाषण देते हुए मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि इंजीनियर राज्य और देश के विकास की कुंजी है। डॉक्टर और इंजीनियर ही देश के असली निर्माता और विकास में मुख्य साधन है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार होने के कारण देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले केंद्र में कई दलों की सरकारें थी, जिससे उत्तर पूर्वी क्षेत्र को नजरअंदाज किया गया, लेकिन वर्तमान सरकार अष्टलक्ष्मी को तेजी से आगे ले आ रही है। To various renowned engineers, and in unequivocal term, all of them have come to the conclusion that lot of developmental work has been going on in the northeastern region of this country, which were neglected earlier. And in my 22 years of political life, what I have observed, that many governments at the center were formed by the people across the country. And they talked about this northeastern region a lot. But in true sense, developmental works were not reflected. Donor ministry was formed during Vajpayee's regime, when he was the Prime Minister, and subsequently it was elevated. And since 2014 onwards, after Narendra Modi became Prime Minister of India,
the true pace and bounds in terms of development in the northeastern region could be visible and tangible at the same time. There is a ministry donor which works for the development of northeastern region, and apart from that, NACIDS, PM Divine, NEC, they have been working hand to hand, shoulder to shoulder. ऑल इंडिया बिल्डिंग कांग्रेस के इस सम्मेलन में त्रिपुरा समेत उत्तर पूर्वी के 8 राज्यों ने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। तेलियामुरा के त्रिशापाड़ी रेलवे स्टेशन के पास मायगंगा रेलवे ब्रिज के नजदीक एक युवक का छत विछत शव बरामद हुआ। घटना देर रात की है। युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मामले की जांच तेलियामुरा थाना और रेलवे पुलिस कर रही है। तेलियामुरा के त्रिशापाड़ी रेलवे स्टेशन के पास मायगंगा रेलवे ब्रिज के नजदीक एक युवा छत विछत शव में शुक्रवार देर रात बरामद हुआ। युवक की पहचान नहीं हो पाई। इस बारे में रेलवे के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि तेलियामुरा रेलवे स्टेशन के पास मायगंगा ब्रिज में करीब 25 वर्ष का युवक एक रेलवे पुलिस ने शव बरामद किया। सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर तेलियामुरा उपमंडल अस्पताल पहुंचाया। शव को अस्पताल की मोर्ची में रखा गया है। यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि युवक ने आत्महत्या की या कोई अन्य कारण से हुआ है यह हादसा। खबर लिखे जाने पर मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी। এটা ওই মেলা ভাতর গেটটা আছে না, যাইতে মেলা ভাতর যে গেটটা জ্বর ব্রিজটা আছে না, রেলের ব্রিজটা আছে না, জায়গা জায়গা খন্ড খন্ড কি ফুল আর মাইয়া এটা ফুলা কত বয়স? প্রায় ও 25-26 হয়ে যাবে বয়স। অল্প বয়সে ফোলাটা কোন পিকা বাচ্চা শরীরে খুব সুন্দর পুরো দূরে গিয়ে ভাইলাম সারা শরীর টুকরা টুকরা। কোন সময় কোন সময় ঘটনাটা এটা আমি ঠিক করতে পারলাম না। আমার কাছে ফোন আছে ঠিক 7টার সময় ফোন আছে রেল থানার থেকে। আমার লিয়ে গেছে আর কি পুলিশে। নাম টাম কোন খবর টবর কই না, কিছু পাওয়া গেছে না। কোন কিছু পাওয়া গেছে না মানে ছেলে শিওর? হ্যাঁ ছেলে, মানে মাঝেটা টুকরো আছে আর কি, আর টুকরো গেছে না। मामले की जांच तेलियामुरा थाने और रेलवे पुलिस कर रही है। हालांकि मृतक की पहचान न होने के कारण जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई है। शव बरामद होने की घटना से इलाके में शोक का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। नौकरी की मांग को लेकर 2024 के STGT पास छात्र छात्राओं ने एक बार फिर मुख्यमंत्री से अपील की। इस दिन अगरतला सिटी सेंटर के सामने प्ले कार्ड लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। नौकरी की मांग को लेकर 2022 के STGT पास छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री से पुनः अपील की। अगरतला सिटी सेंटर के सामने प्ले कार्ड लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि उन्हें तुरंत शिक्षक पद पर नियुक्त किया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई छात्रों ने बैंक से ऋण लेकर BEd और DLEd की डिग्री पूरी की है, लेकिन अब वे ऋण चुकाने में असमर्थ है। एक और बैंक से ऋण चुकाने का दबाव बढ़ रहा है तो दूसरी ओर कई छात्र छात्राओं की उम्र नौकरी के लिए प्रत्याशित सीमित पार कर रही है। इस स्थिति में यदि सरकार उन्हें शिक्षक पद पर नियुक्त नहीं करती है तो उनका भविष्य अनिश्चित हो जाएगा। साथ ही राज्य में स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों की कमी के कारण छात्र छात्राएं भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वे मजबूर होकर अपनी मांगे रखने मुख्यमंत्री के पास आए हैं। 2022 সালে STGT কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেট স্যার সিএম স্যারের কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবো, যারা 2022 সালের STGT কোয়ালিফাইড আছে, অল কোয়ালিফাইড আছে, ওদের সবাইকে একসাথে নেওয়া হোক। কারণ আমাদের 2022-তে এক্সাম দিয়েছিলাম, এখন 3 ইয়ার্স রানিং, অলরেডি 3 ইয়ার্স রানিং। আর অনেকেই আছে যারা ওভারেজ হয়ে গেছে বা ওভারেজ হবে। তো স্যারের কাছে রিকোয়েস্ট, স্যার আমাদের বিষয়টা একটু তাড়াতাড়ি দেখুন, দেখে আমাদের সমস্যার সমাধান করুন। কারণ আমরা অনেক লোন নিয়ে, অনেকেই আছে লোন নিয়ে, তারপর লোনের টাকা এখন বাড়ছে, আমাদের লোন নিয়ে আমরা BEd করেছি, অনেকেই আছে গরিব ঘরের সন্তানও আছে। হ্যাঁ, তার জন্য স্যারের কাছে রিকোয়েস্ট, সিএম স্যারের কাছে রিকোয়েস্ট যে আমাদের বিষয়টা আপনি তাড়াতাড়ি দেখুন। আর স্কুলে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ক্লাস 9-10 মাধ্যমিক স্তরে টিচারের অভাব আছে, এটা সবারই জানা ত্রিপুরাবাসীদের। তার জন্য
স্যারের কাছে, সিএম স্যারের কাছে রিকোয়েস্ট, আপনি সমস্যাটা সমাধান করুন আর আমাদের অতি সত্বর নিয়োগ করুন। দেখুন, 2022 সালে আমরা যখন এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলাম তখন হাইকোর্টে একটা কেস হয়েছিল, রিজার্ভেশন নিয়েছিল। তো ওই টাইমে ওই মাসে মানে ওই ইয়ারে ডিসেম্বর মাসে রাজধানী দিয়ে দিয়েছিল হাইকোর্টে। বাট তারপরে গভর্নমেন্ট তার সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে, আমরা দেখতে পেলাম পরে রিজার্ভেশন নেই। তো আমরা ওই টাইমের মধ্যে গভর্নমেন্টের কাছে বারংবার এই বিষয়ে আমরা আবেদন করেছি যে রিজার্ভেশন নিয়ে তো কেস হয়েছে, সেটার সাথে হয়তো অ্যাকচুয়ালি কোনো লিঙ্ক নেই। কেসটা হয়েছে রিজার্ভেশনের পরে, গভর্নমেন্ট চাইলে রিজার্ভেশন মেনে পোস্ট ইনক্রিজ করে কোয়ালিফাইড কেন্দ্রে রিক্রুট করতে পারে। কারণ কোর্টের অপেক্ষা বসে থাকলে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া অনেকটাই লেট হয়ে যাবে। এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে বিগত দিনে আমরা দেখতে পেলাম কোভিডটা স্কুলে স্টুডেন্টরা বাইরে এসে আন্দোলন করতে লাগলো, কেন তাদের টিচার নেই। তো যদি কোর্টের অপেক্ষা বসে থাকে সবাই, তাহলে তো কোর্টে আপনার টিচার নিয়োগ প্রক্রিয়া অনেকটাই লেট হয়ে যাবে। তো আমরা চাচ্ছি যাতে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া খুব দ্রুততার সাথে সমাধান করা হয়, বিশেষ করে নবম ও দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে। কারণ বিগত সময় আমরা দেখতে পেলাম যে শিক্ষক নিয়োগ খুব কম হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের ক্ষেত্রে, যেক্ষেত্রে টেট 1 টেট 2 হয়েছে সেভাবে কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে হয়নি। তো আজকে মূলত আমরা সদরে যারা আছি তারা সবাই করতে হয়েছে এই জায়গার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্যারের উদ্দেশ্যে, যেহেতু দপ্তরটা ওনার আন্ডারে, ওনার কাছে বিভিন্ন আবেদন রাখতে হয়েছে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার এই এসটিআইটি প্রক্রিয়াটা যাতে অতি সত্বর নিয়োগ করা হয় এবং অতি সত্বর সমস্যা সমাধান করা হয়। আমরা আশাবাদী হয়তো সরকার অতি সত্বর আমরা নিয়োগ করবে। एक नौकरी के इच्छुक व्यक्ति ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से एसटीजीटी पद पर कोई नियुक्ति नहीं हो रही है। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है और परीक्षा पास करने वाले कई छात्र छात्राएं उम्र सीमा पार कर चुके हैं। इस स्थिति में वे मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। शिक्षा विभाग की खराब स्थिति को लेकर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई जल्द ही राज्यव्यापी आंदोलन करेगा। यह चेतावनी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संगठन के राज्य अध्यक्ष स्वरूप कुमार शील ने दी। एनएसयूआई ने शिक्षा मंत्री पर उनके काम को पूरी तरह से असफल बताने का आरोप लगाया। शिक्षा विभाग की खराब स्थिति को लेकर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई जल्दी राज्यव्यापी आंदोलन करेगा। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ये चेतावनी एनएसयूआई के राज्य अध्यक्ष स्वरूप कुमार शील ने दी। एनयूएसआई अध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री के काम को पूरी तरह असफल बताया। कांग्रेस भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनएसयूआई के राज्य अध्यक्ष स्वरूप कुमार शील ने शिक्षा व्यवस्था की दयनीय स्थिति को लेकर कड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य शिक्षक मंत्री और मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह शिक्षा विभाग का प्रभार छोड़ देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के कॉलेज में प्रोफेसरों की कमी को लंबे समय से डिप्टेशन दिए जा रहे हैं। इसके अलावा विद्या ज्योति योजना के तहत छात्रों से की जा रही आर्थिक कटौती को लेकर भी संगठन मुखर है। शिक्षा व्यवस्था की कई तपन के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके तुरंत इस्तीफे की मांग की और कहा कि किसी भी समय किसी भी स्थान पर प्रदर्शन हो सकता है। আপনারা অবগত আছেন, গত 1.5 মাস ধরে প্রদেশ এনএসইউআই রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন শিক্ষা দপ্তরে, বিভিন্ন জেলার শিক্ষা দপ্তরে, ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি চ্যান্সেলরের কাছে গিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় মেমোরেন্ডাম দিলাম, ডেপুটেশন দিলাম, আমাদের প্রতিনিধি দেখা করলেন যাতে বিভিন্ন কলেজে সে প্রফেসর নিয়োগ হোক, পার্মানেন্ট পোস্টে, বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতা মিটিয়ে দেওয়া হোক, বিদ্যা জ্যোতি যাতে ফিরিয়ে নেওয়া হোক এবং চতুর্থ যাতে মিড ডে মিল স্কিমের নামে যে কেলেঙ্কারি চলছে সেই কেলেঙ্কারি যেন তদন্ত করা হোক এবং সব স্কুলে যেন ঠিক করে মিড ডে মিল যে কাজ করছে কিনা সেটা ওভারভিউ করা হোক। কিন্তু আমরা দেখলাম যে আপনারা সরকার বলুন বা শিক্ষা দপ্তর বলুন, তারা টোটালি এটা নিয়ে নিশ্চুপ, তাদের কোনো হেলদোল নেই। তারা দিন পর দিন তারা শিক্ষা দপ্তরের কেলেঙ্কারি আরো বাড়িয়ে চলছে। আপনারা দেখছেন যে বিদ্যাজ্যোতির নামে রাজ্যের গরিব ছাত্র ছাত্রীদের থেকে হাজার হাজার টাকা লুটে নেওয়া হচ্ছে, অথচ শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো বা শিক্ষার মান, কোয়ালিটি অফ এডুকেশন একটু ইমপ্রুভ হয়নি বা একটু চেঞ্জ হয়নি, সে আগের থেকে আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অনেক স্কুল বন্ধ হয়ে পড়ছে শিক্ষকদের অভাবে। এর থেকে বোঝা যায় যে আমাদের শিক্ষা দপ্তর আজ সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। তাই আমরা প্রদেশ এনএসইউআই থেকে আজ আপনাদের সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে একটা বার্তা দিতে যে আগামী দিনে আমরা এক বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হব। एनएसयूआई
एनएसयूआई ने पहले ही शिक्षा की कमी को लेकर शिक्षा निदेशक को डिप्टेशन दिया है। आने वाले दिनों में इसी मांग को लेकर एनएसयूआई राज्यव्यापी आंदोलन करेगा। अब देखना होगा कि छात्रों के हित में छात्र संगठन क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित बैठक राजधानी के स्टूडेंट्स हेल्थ होम में आयोजित हुई। इस बैठक में राज्य के सभी जिला और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों के साथ विभिन्न शाखा संगठनों के नेता नेत्री उपस्थित थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने घोषणा की कि कांग्रेस जनवरी से लंबी अवधि के आंदोलन पर जाएगी। प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित बैठक शनिवार को राजधानी के स्टूडेंट हेल्थ होम में आयोजित हुई। इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस के स्थायी आमंत्रित सदस्य सुदीप राय बर्मन उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि 30 नवम्बर को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी। उस बैठक में कई आंदोलन कार्यक्रमों का निर्णय लिया गया था। इन्हीं निर्णय को लागू करने के लिए प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि जनवरी के पहले सप्ताह से राज्य के सभी जिलों में कांग्रेस आंदोलन करेगी। यह आंदोलन 2.5 महीने तक चलेगा और जनता की समस्याओं और राज्य सरकार की जान विरोधी कार्यों को उजागर करने के लिए जनता के साथ मिलकर किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि 2018 में भाजपा के त्रिपुरा की जनता से जो वादे किए थे वे अब तक पूरे नहीं हुए। बेरोजगारों को भ्रमित करने के लिए कहा गया था कि मिस कॉल पर नौकरी मिलेगी, लेकिन अब शिक्षक पद के लिए परीक्षा देकर 3 साल तक इंतजार कर रहे उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। भाजपा के विजन डॉक्यूमेंट के वादा किया गया था जिन शिक्षकों को नुकसान हुए हैं उन्हें नौकरी वापस दी जाएगी। जागरूक पढ़ने के सांसद कानून परिषद की नौकरी बहाल की जाएगी, लेकिन सरकार शिक्षकों और कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। जूट मिल कर्मचारियों को बकाया भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। आवश्यकता वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही है, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। भयावह बाढ़ से प्रभावित लोगों को अब तक सरकारी सहायता नहीं मिली है। इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। 29 नवेम्बर সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির যে বৈঠক দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই বৈঠকে ত্রিপুরার প্রতিনিধি রূপে আমাদের সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন উনি সেখানে অংশগ্রহণ করেন এবং আমাদের রাজ্যে প্রদেশ কংগ্রেসের সব কয়টি বিভাগ এবং শাখা সেল তার পুনর্গঠন প্রক্রিয়া প্রায় সম্পন্ন এবং তাদের সকলে যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি সেই কমিটিগুলিকে নিয়ে আমরা আজকে এক সভার মাধ্যমে আগামী 2 মাস জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এই 2 মাস আমাদের সব কয়টি বিভাগ এবং শাখা সংগঠনের রাজ্য পর্যায়ে কনভেনশন বিভিন্ন প্রকাশ্য সমাবেশ এই রাজ্যের মানুষের তাদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া এগুলি নিয়ে একটা কর্মসূচিতে আমরা যাচ্ছি। তার যে রূপরেখা আজকে এই সভা থেকে আমরা এটা চূড়ান্ত করব এবং জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে আমাদের কর্মসূচি শুরু হতে যাচ্ছে। प्रदेश कांग्रेस की विस्तृत बैठक में युवाओं और महिलाओं की उपस्थिति देखने लायक थी। कांग्रेस धीरे धीरे इस राज्य में भाजपा के लिए एक वैकल्पिक दल के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। आज के समाचार में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे फैक्ट फाइंडर, रियल न्यूज रियल टाइम। नमस्कार।